हेलो, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो हम आज बेसिक से पढ़ेंगे बिल्कुल एकदम। ठीक है, रेलवे और एसएससी के लिए जो नेटवर्क थ्योरी का पार्ट है। सबसे पहले हम कुछ टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ऑफ बेसिक बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा पढ़ेंगे हम केवीएल, केसीएल। ठीक है, आपका मैश मैश एनालिसिस एंड आपका नोडल एनालिसिस। ठीक है, दूसरा सेकंड पढ़ेंगे हम एसी सर्किट और रेजोनेंस एनालिसिस। एसी आपका सर्किट एंड रेजोनेंस एनालिसिस। ठीक है, अपना मेन फोकस रहेगा ओनली आरआरबी जेई। ठीक है, और एसएससी जेई। ठीक है, ठीक है। फिर आपकी नेटवर्क थ्योरम, नेटवर्क थ्योरम्स में सारी आ जाएगी। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेंगे इसके अंदर। थेवेनिन, नॉर्टन। ठीक है, सारी आ जाएगी। ठीक है, अगला पढ़ेंगे अपन ट्रांजिएंट सर्किट का भी देख लेंगे, ट्रांजिएंट सर्किट का एनालिसिस। ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क देख लेंगे, टू पोर्ट नेटवर्क देख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा ग्राफ थ्योरी और मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट, आपकी ग्राफ थ्योरी। ठीक है, आपका मैग्नेटिकली कपल्ड कपल्ड सर्किट, कपल्ड सर्किट देख लेंगे। ठीक है, और लास्ट आपका जो मिसलेनियस है, आपका मिसलेनियस है जिसके अंदर अपन पावर बल्ब वाले क्वेश्चंस करेंगे, पावर बल्ब। ठीक है, तो ये अपना मेनली अपना इसके ऊपर टारगेट रहेगा, यहीं से क्वेश्चंस आता है। ठीक है, जो अपना मेन फोकस रहेगा। ठीक है, इसी के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं चार्ज की। क्या कर रहे हैं अपन बात, चार्ज की। सबको पता है चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है, चार्ज इज द बेसिक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, बेसिक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज क्या होता है आपका, बेसिक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ठीक है, इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन ध्यान रखना, एक तो होता है नेटवर्क, एक तो होता है आपका नेटवर्क और एक होता है आपका सर्किट। दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क आपका ओपन भी हो सकता है और क्लोज्ड भी हो सकता है, क्लोज्ड भी हो सकता है, लेकिन जो आपका सर्किट है वो हमेशा क्या होगा, क्लोज्ड। ठीक है, तो ये आपका, ठीक है, नेटवर्क क्या होता है, ओपन और क्लोज हो सकता है, लेकिन सर्किट आपका मस्ट बी क्लोज पाथ। ठीक है, मस्ट बी क्लोज पाथ, मस्ट बी मतलब क्लोज होना ही चाहिए सर्किट बनने के लिए। ठीक है, तो देखो, तो सर्किट क्या हुआ, सर्किट आपका एक क्लोज अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का क्लोज क्या बोलते हैं, क्लोज आपका अरेंजमेंट होता है। जबकि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एलिमेंट, जो आपका क्लोज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो देखो, अब बात करता हूं मैं करंट की। ठीक है, करंट आई। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, दैट इज नोन एज करंट। ठीक है, तो क्या होता है, सिंपल सी बात है, अगर मैं एक डायग्राम लूं बेसिक सा। ठीक है, ये लो। ठीक है, ये आपके इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपकी ये बैटरी लगी हुई है V। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा, आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जो ये पता है कि जो करंट होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है, तो करंट की फ्लो की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आई। इसका मतलब हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और नेगेटिव में एंटर करती है। ठीक है, तो जो ये V है, ये क्या हो गया आपका EMF। इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ठीक है, तो जो करंट की डेफिनेशन हो जाएगी, नेट मोशन ऑफ चार्ज, नेट मोशन ऑफ चार्ज अंडर दी अंडर दी अंडर दी इन्फ्लुएंस ऑफ EMF। ठीक है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I बराबर
डी क्यू बाई डी टी, ठीक है, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। और चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू बराबर एन ई, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, क्यू क्या होता है आपका टोटल चार्ज, एन क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल एकदम बेसिक से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम में आएगा वही ओनली, ठीक है। अगला देखते हैं वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज V, वोल्टेज क्या होता है, ठीक है, वोल्टेज इज द वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट चार्ज, ठीक है, ये क्या होता है आपका वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। तो किसी चार्ज को इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पर लाने के लिए जो वर्क डन किया जाता है, ठीक है, और ये किसके अगेंस्ट किया जाता है, दिस वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नोन एज आपका वोल्टेज। तो V का फॉर्मूला हो जाएगा dW बाई dQ, ठीक है, वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। तो वर्क क्या हो जाएगा जूल, ठीक है, और चार्ज तो हो जाएगा कूलम, ठीक है, ये हो जाएगा जूल पर कूलम, दैट इज वोल्ट। तो इसकी यूनिट भी आ सकती है, ठीक है, V बराबर dW बाई dQ, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, इजी है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं एवरेज पावर। ये क्या चीज है, देखो एवरेज पावर क्या होती है, एवरेज पावर क्या होती है, टोटल एनर्जी डिवाइड बाय टोटल ड्यूरेशन ऑफ दैट एनर्जी, ठीक है, ये क्या होती है टोटल एनर्जी डिवाइड बाय टोटल ड्यूरेशन ऑफ दैट एनर्जी, ठीक है। तो P कितना होता है डी ई डिवाइड बाय डी टी, या फिर इसको बोल सकता हूं dW बाई डी टी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है, देख लो एक बार, ठीक है। ये हो जाएगा आपका जूल पर सेकेंड, क्या हो जाएगा जूल पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू वाट, पावर की यूनिट, ठीक है, dW बाई dQ, डी बाई डी टी, ठीक है, तो देखो, तो यहां से क्या जाएगा डी ई बराबर क्या आ जाएगा P डॉट डी टी, अगर एनर्जी की बात करूं तो कैसा आ जाएगा P डॉट डी टी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ठीक है। फॉर्मूला क्या बताता, P बराबर क्या होता है dW बटा dt, अगर मैं ऊपर नीचे dq से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, dq से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो जो dW बाई dq है ये क्या होता है v, और dq बाई dt ये क्या होता है i, तो P बराबर आ जाएगा v ना i, तो ये भी P बराबर vi, ठीक है। ये हो गया आपका पावर का सूत्र, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब देखो, अब पावर डिलीवर और एब्जॉर्ब का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये आपका कोई सोर्स है, ये क्या है आपका सोर्स, ठीक है, ये क्या है सोर्स, ठीक है। सोर्स क्या करेगा, पावर आपका डिलीवर करेगा, ये करेगा आपका पावर डिलीवर, ठीक है। और ये है आपका क्या यहाँ पे लोड, ये क्या करेगा आपका पावर एब्जॉर्ब, ये क्या करेगा पावर एब्जॉर्ब करेगा, ये है आपका पावर डिलीवर और पावर एब्जॉर्ब, ठीक है। तो इसके लिए कुछ पैसिव साइन कन्वेंशन देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा ये, देखते हैं, ठीक है। पैसिव साइन कन्वेंशन देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है, क्या देख रहे हैं पैसिव साइन कन्वेंशन, ठीक है। ये क्या चीज होती है, देखो मान लो यहाँ पे ये प्लस माइनस V है, इसमें करंट एंटर कर रही है, ठीक है। इससे मैं एज इट इज इधर ले लेता हूँ मैं, ये यहाँ पर भी प्लस माइनस V है, यहाँ करंट आपकी आउट हो रही है, ठीक है। फिर मान लो ये वाला पोर्शन
कैसे भी आ सकता है, ये माइनस और प्लस है, यहाँ पे करंट एंटर कर रही है, ठीक है, ये आपका माइनस और ये प्लस है, यहाँ पे करंट आपकी एग्जिट करनी है। तो करना क्या है, अगर करंट लीव कर रही है पॉजिटिव से, इसका मतलब सोर्स, अगर मान लो करंट लीव, ठीक है, इफ करंट लीव फ्रॉम पॉजिटिव दैट इज सोर्स, ठीक है। इफ करंट एंटर, इफ करंट एंटर फ्रॉम नेगेटिव, ठीक है, इफ करंट एंटर फ्रॉम सॉरी पॉजिटिव दैट इज सोर्स, ठीक है। जैसे करंट इसमें एंटर कर रही है मतलब, ठीक है, करंट इसमें, ये क्या होगा, सोर्स नहीं, क्या हो जाएगा, ये लोड, क्या हो जाएगा, लोड। देखो करंट एंटर कर रही है पॉजिटिव में, इसका मतलब लोड, ठीक है। करंट लीव कर रही है मतलब सोर्स, करंट पॉजिटिव को यहाँ पे क्या कर रही है, लीव कर रही है, इसका मतलब ये भी सोर्स। ये करंट आपका पॉजिटिव के अंदर इधर से एंटर करी है, ये आपका लोड, ठीक है, समझ में आ गया। ये पैसिव साइन कन्वेंशन है, जब अपन पावर कैलकुलेशन करते हैं तो उसके अंदर ये काम में आती है, ठीक है। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, माइनस प्लस, ठीक है, ये हो गया आपका कितना, 3 वोल्ट, ठीक है। इधर लेते हैं प्लस माइनस, ठीक है, ये कितना है 5 एम्पियर, ये कितना हो गया 2 वोल्ट, ये 1 एम्पियर, ठीक है, जोड़ देता हूँ मैं, कितना 4 एम्पियर, ये कितना हो गया इधर 11 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका कितना प्लस माइनस 10 वोल्ट, ठीक है, ये हो गया आपकी 10 एम्पियर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये इधर ले लेते हैं एक आपका 6 एम्पियर, 6 एम्पियर, और इसके अक्रॉस कितना हो गया 13 वोल्ट, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। सारी भी ले ली, इसके अक्रॉस ले लेते हैं कितना, ये हो गया 8 वोल्ट, ठीक है, ठीक है, ये हो गया -5 वोल्ट, ठीक है, ये हो गया सब, ठीक है, सारे डेटा वैल्यू पता है, ठीक। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर देखो, तो देखो अगर मैं एक 2 3 4 5 6 टोटल 6 है, तो अगर मैं P ऑफ 10 वोल्ट की बात करूं, P ऑफ 10 वोल्ट, तो देखो पॉजिटिव में एंटर कर रही है, इसका मतलब 10 गुना 10 कितना, 10 गुना 10, ये हो गई आपकी 100 वाट, क्या हो रही है, ठीक है, एब्जॉर्ब, ठीक है, ये एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है। अगर मैं बात करूं P ऑफ 2 वोल्ट, ठीक है, तो देखो ये पॉजिटिव में एंटर कर रही है इधर से, ठीक है, पॉजिटिव में एंटर कर रही है, कितनी हो गई आपकी 2 वाट, ठीक है। अगर मैं बात करूं P ऑफ 8 वोल्ट या 4 एम्पियर, कुछ भी, इसकी बात कर लेता हूं, तो ये देखो पॉजिटिव से निकल रही है, तो 8 चौक 32 ये वाट, ये भी क्या है आपकी पॉजिटिव से निकल रही है, मतलब डिलीवर, ठीक है। ये पॉजिटिव में एंटर कर रही थी, मतलब एब्जॉर्ब, ठीक है। इसकी बात करता हूं P ऑफ 5 एम्पियर, P ऑफ 5 एम्पियर, देखो 5 25 वाट, ये देखो 5 एम्पियर क्या हो रही है, पॉजिटिव सोर्स से निकल रही है, मतलब डिलीवर, ठीक है, ये हो गया। फिर इसकी बात करता हूँ P ऑफ 6 एम्पियर, इसकी देखो ये पॉजिटिव से निकल रही है, ठीक है, तो जैसे कि 78 वाट, ये क्या हो रही है आपकी डिलीवर हो रही है, ठीक है। इसकी बात हो रही है पॉजिटिव में एंटर कर रही है, मतलब P ऑफ 3 वोल्ट कितना 33 वाट, ये क्या हो रही है आपकी एब्जॉर्ब, ठीक है। ये देखो यहां से टोटल वैल्यू ऑफ पावर देख रहे हो, ठीक है। तो किसी को भी पॉजिटिव ले सकते हो, किसी को भी नेगेटिव ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देखो P ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, दिख नहीं रहा, P ऑफ 3 वोल्ट कितना आ रहा है 33 वोल्ट एब्जॉर्ब। अगर मैं पूरे सर्किट की बात करूँ P एब्जॉर्ब, ठीक है, P एब्जॉर्ब कितनी आ जाएगी, देखो 33 प्लस 100 133, ठीक है, प्लस ये 135, ठीक है, प्लस कितना हो गया 33, ठीक है, कितना हो गया ये एब्जॉर्ब वाली कितनी हो गई, तो 33 प्लस 2 35 प्लस ये 135, और यही कितनी हो जाएगी P डिलीवर, ये दोनों इसके बराबर आएगी। अगर मैं सर्किट के अंदर पूरी नेट पावर की बात करूं तो वो कितनी आ जाएगी 0, ठीक है।
टी नेट कितनी आ जाएगी आपके पास में, 0 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ये है आपका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले दो तरह के एलिमेंट होते हैं, एक तो होता है आपका एक्टिव और एक होता है आपका पैसिव। ठीक है, ठीक है। एक्टिव एलिमेंट में दो तरह के होते हैं, एक तो होता है आपका डिपेंडेंट और एक होते हैं इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट और एक होते हैं आपके इनडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। ठीक है, तो ध्यान, अब डिपेंडेंट सोर्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के। ठीक है, एक तो होता है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। इनके बारे में देखेंगे, 4 तरह के होते हैं। ठीक है, दूसरा इधर बात करो इंडिपेंडेंट सोर्स की। इंडिपेंडेंट सोर्स में 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है वोल्टेज सोर्स और एक होता है आपका करंट सोर्स। वोल्टेज और करंट सोर्स, ना तो कोई दिक्कत। ठीक है, वोल्टेज भी 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है आइडियल और एक प्रैक्टिकल। ठीक है, करंट भी आपका 2 तरह का होता है, एक तो आइडियल और एक आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, आइडियल और प्रैक्टिकल, कोई दिक्कत। ठीक है, इसके बाद बात करता हूं पैसिव। पैसिव में 3 होते हैं, ध्यान रखना। पहला रजिस्टर, इंडक्टर और आपका कैपेसिटर। रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ध्यान रखना। रजिस्टर भी 2 तरह का होता है, एक तो होता है लीनियर रजिस्टर और एक होता है आपका नॉन लीनियर। सेम एज इट इज, इंडक्टर भी आपका लीनियर और ये नॉन लीनियर। ठीक है, अगर मैं बात करूं कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर भी क्या होता है, एक तो होता है आपका लीनियर और एक होता है आपका नॉन लीनियर। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन देख लो। ठीक है, सोर्सेज का। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद फिर होते, ये हो गया अपने एक्टिव पैसिव के अंदर। फिर होता है दूसरा तरीके का आपके लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। ठीक है, ठीक है। फिर होते हैं यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल। ठीक है, यहां पर देखो यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल। ठीक है, ठीक है। और फिर होता है टाइम वेरिंग, इधर लिख देता हूं तीसरा। ठीक है, टाइम वेरिंग एंड, ठीक है, टाइम वेरिंग एंड नॉन टाइम वेरिंग। ठीक है, नॉन टाइम वेरिंग। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये एलिमेंट क्लासिफिकेशन है, देखो। ठीक है, सबसे पहले कौन सा, एक्टिव एलिमेंट कौन सा, एक्टिव और पैसिव होते हैं। ठीक है, लम्प डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल होते हैं और टाइम वेरिंग और नॉन टाइम वेरिंग होते हैं। ठीक है, एक्टिव के अंदर आपके दोनों होते हैं, डिपेंडेंट सोर्स भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट सोर्स भी हो सकता है। डिपेंडेंट में वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। इंडिपेंडेंट के अंदर आपका जो किसी भी डिपेंड नहीं करते, जैसे वोल्टेज सोर्स, या आपका आइडियल भी हो सकता है और आपका प्रैक्टिकल भी हो सकता है। करंट सोर्स भी आपका आइडियल और प्रैक्टिकल हो सकता है। पैसिव में 3 होते हैं मेनली, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। ये इनके लीनियर नॉन लीनियर, लीनियर नॉन लीनियर, लीनियर नॉन लीनियर। ठीक है, लम्प्ड एवं डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट होते हैं, यूनिडायरेक्शनल और बायडायरेक्शनल होते हैं। और फिर होता है टाइम वेरिंग एंड टाइम नॉन वेरिंग। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, एक्टिव एलिमेंट कैन बी डिफाइन एज दोज एलिमेंट विच आर केपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी और पावर फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली एज लॉन्ग एज द सर्किट डिमांड। ठीक है, एग्जांपल फॉर जैसे वोल्टेज सोर्स आपका क्या है, आपका एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, आपके ट्रांजिस्टर भी क्या होते हैं, जो डिपेंडेंट एक्टिव करंट सोर्स होते हैं, वो भी आपके क्या होते हैं, एक्टिव एलिमेंट होते हैं। वही बात करूं मैं पैसिव एलिमेंट, जो क्या करते हैं,
जो आपका कैपेबल नहीं होते किसको, एनर्जी डिलीवर करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, जैसे आपका रजिस्टर, कैपेसिटर और आपका इंडक्टर, ठीक है, बल्ब हुआ और ट्रांसफॉर्मर, ये सब आपके क्या है, पैसिव एलिमेंट है, ठीक है। एक्टिव एलिमेंट का मतलब समझ में आ गया। एक्टिव एलिमेंट जो आपका क्या करते हैं, एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, डिफाइन कैसे करेंगे, जो कैपेबल होते हैं क्या, डिलीवर करने के लिए एनर्जी को इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है, डिलीवर एनर्जी इनफाइनाइट टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, ठीक है। एग्जांपल इसके आपका जैसे वोल्टेज सोर्स हुआ, वोल्टेज सोर्स हुआ, ठीक है, या मैं बात करूं ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर ये भी क्या है आपका डिपेंडेंट करंट सोर्स है, ट्रांजिस्टर क्या है, डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। फिर मैं बात करूं पैसिव, पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं, जो एलिमेंट जो आपके एनर्जी को डिलीवर करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं इनफाइनाइट टाइम के लिए, एलिमेंट्स दैट आर नॉट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी और पावर फॉर इनफाइनाइट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है, नॉट कैपेबल, नॉट कैपेबल, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है आते हैं इसलिए, ठीक है, डायरेक्ट लिख पा रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल इसके अंदर लिख सकते हो आर, एल और सी, और आपका बल्ब, ठीक है, और आपका ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ये सब किसमें आते हैं, आपके पैसिव एलिमेंट में आते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना एलिमेंट जिनके अंदर इंटरनल एम्प्लीफिकेशन प्रॉपर्टी होती है वो भी किसके अंदर आते हैं, आपके एक्टिव एलिमेंट में ही आते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट एक्टिव सोर्स होते हैं, ठीक है। और जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जैसे आइडियल होते हैं, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपका इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, किसकी, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो देखो इसमें से इतना सा याद रख लो, इसमें इतना सा याद रख लो कि करंट की वैल्यू चेंज करने से आपका वोल्टेज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, मतलब वो करंट पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर मैं बात करूं ग्राफ की, ये आई है, ठीक है, तो जो ग्राफ में अगर वोल्टेज है, लोड के अक्रॉस वोल्टेज, वो सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज है, वही बना रहेगा, ठीक है। करंट की वैल्यू चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये आपका प्लस माइनस आपका सोर्स है, और ये अगर मैं लोड की बात करूं आर एल, तो यहाँ पे हमेशा वोल्टेज कितना बना रहेगा, वी एस, ठीक है, ये किसके बराबर है, लोड वोल्टेज के बराबर है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। वही अगर मैं बात, ये है आपका आइडियल, ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकली बात करूं, प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकली बात करूं तो एक सीरीज में रेजिस्टेंस होता है, वहां पे क्या होता है, सीरीज रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, पावर डिसिपेट होती है, पावर डिसिपेट होती है, ठीक है। पावर क्या होती है, डिसिपेट होती है। अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, प्रैक्टिकली जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू अलग होती है। अगर आइडियल हुआ, क्या हुआ, आइडियल, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और अगर प्रैक्टिकली हुआ, ठीक है, प्रैक्टिकली तो आर का मान वेरी स्मॉल, ठीक है, ये होगा, देखो प्रैक्टिकली क्या होगा, वेरी स्मॉल, ठीक है। कुछ ये पॉइंट्स देख लेते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए। मान लो एक वोल्टेज सोर्स ये रहा प्लस माइनस, ठीक है, एक वोल्टेज सोर्स ये रहा प्लस माइनस, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है, इसको V1 मान लो, ये V2 मान लो, ठीक है। तो अगर इसको जॉइंट में करके लिखना है तो V1 प्लस V2 सेम पोलैरिटी है, ऐड करके यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स रहेगा जिसकी वैल्यू कितनी जाएगी, V1 प्लस V2, ए और बी, ठीक है। फिर देखो एक और वोल्टेज सोर्स है, ये एक वोल्टेज सोर्स है, इसकी पोलैरिटी इस बार माइनस प्लस कर दी, ठीक है, ये है V1, ये है V2, ये A है, ये B है। यहाँ मान लो अगर मान लो V2 का मान ज्यादा है V1 से, मतलब माइनस की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब अब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, V2 माइनस V1, लेकिन पोलैरिटी क्या होगी, वो चीज है ना, तो प्लस माइनस, ठीक है, क्या जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है, क्या जाएगा, प्लस माइनस V2 माइनस V1, ठीक है, ये हो जाएगा आपका A और B। मतलब क्या है, अगर मान लो V2 का मान है 10 वोल्ट, V1 का मान है 5 वोल्ट, ठीक है, रिजल्टेंट डायग्राम क्या आएगा, तो 10 माइनस का है और
5 प्लस का है, तो ओवरऑल माइनस का 5 हो गया, इसलिए ये वैल्यू जो आएगी माइनस का 5 वोल्ट, या फिर डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं यहाँ पे 5 वोल्ट, ये लिख सकता हूं मैं इसे 5 वोल्ट माइनस प्लस ये आएगा, ठीक है। और वही अगर मान लो दोनों पैरेलल में प्लस माइनस ये है V1, तो ये तो पोलैरिटी, इसके लिए ध्यान रखना प्लस माइनस V2, ये बराबर पैरेलल में तभी आ सकते हैं, इसके लिए कंडीशन क्या है कि पोलैरिटी मस्ट बी सेम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पोलैरिटी मस्ट बी सेम, इसके लिए क्या होना चाहिए, पोलैरिटी मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर जो V1 है वो बराबर V2 होगा, V1 बराबर V2 होगा, उसको क्या लिख सकते हो, V लिख सकते हो। तो इसका एक रिजल्टेंट डायग्राम ये आ जाएगा, ठीक है, V बराबर ये आ जाएगा V1 बराबर V2, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या होनी चाहिए, पोलैरिटी मस्ट बी सेम होनी चाहिए।